चलिए आज देखते हैं फिर वापस से जो है आ गए हम लोग एलटीपी कैलकुलेटर पर। आज पोस्ट मार्केट एनालिसिस करते हैं कि पिछले डे जो है 16 तारीख को मार्केट कैसे चला है। बहुत लोग बोले कि सर समझ में नहीं आया कि कैसे मार्केट चला और किस तरीके से मार्केट चला, हम या फिर वो लोग पकड़ने में गलती कर गए या फिर वो पकड़ नहीं पाए। ठीक है, हमेशा मैं बोलता हूँ, बार बार बोलता हूँ कि मार्केट में जो है जो लाइन होती है वो लाइन आप लोग ड्रॉ किया करिए जो है 9:30 बजे के आसपास। और 9:30 बजे के आसपास में जो लाइन आपका ड्रॉ होता है वो बहुत परफेक्ट होता है। तो 9:30 बजे के समथिंग जो है जो लाइन आप ड्रॉ करके रखेंगे वो बेस्ट होगा जो है, तो उसको थोड़ा सा देखने की कोशिश करें। खैर हम लोग एलटीपी कैलकुलेटर पढ़ रहे हैं तो एलटीपी कैलकुलेटर को पढ़ने की कोशिश करते हैं, कोशिश करता हूँ लोगों को रीड करवाने की कि लोग रीड कर पाएँ जो है इस चीज़ को जो है। ठीक है, और मैं अभी आशा करता हूँ कि मेरा वॉइस अच्छा सही तरीके से आ रहा होगा जो है। मैंने वॉइस सही करने की पूरी कोशिश किया है। काफ़ी लोगों की कंप्लेंट है सर वॉइस नहीं आती है, बस सिखा अच्छी चीज़ें बताते हैं बट वॉइस की वजह से जो है गड़बड़ी हो जाती है। ठीक है, खैर ठीक है, आगे देखते हैं। 9:14 पे देखने की कोशिश करें जो है तो हमारा जो सपोर्ट दिख रहा है, 1 मिनट, एक मैं ईपीएन ले लेता हूँ। ठीक है, ये रहा। यहाँ पर अगर हम देखें जो है तो ये यहाँ पर हमारा सपोर्ट था जो है। ठीक है, बहुत का सपोर्ट है। जो रेजिस्टेंस हमारा है, रेजिस्टेंस हमारा 22,400 पे था जो है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे तो ये एक दिन पीछे का डाटा है। 9:14, 9:15 पे अगर हम आते हैं तो 9:15 पे अगर हम देखने की कोशिश करें, जो हमारा सपोर्ट है 22,100 पर हमारा ये सपोर्ट है और 22,500 पर ये हमारा रेजिस्टेंस है। यह हमारा रेजिस्टेंस WTT है और जो हमारा सपोर्ट है वो सपोर्ट हमारा क्या है, WTB है। ठीक ना, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, अभी देखते हैं वापस से जो है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो 9:15 पर मैं कहूँ कि मार्केट का बॉटम क्या दिख रहा है, तो मार्केट का हमारा बॉटम अभी यही दिख रहा है। 22,100 का ये बॉटम दिख रहा है और 22,500 का ये हमारा टॉप दिख रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं कि किस तरीके से वर्क किया है, कैसे वर्क कर रहा है जो है। देखने की कोशिश करेंगे। 9:15 के बाद हम चलते हैं 9:16, 9:16 पे देखने की कोशिश करेंगे तो 22,000 पर हमारा सपोर्ट है। इसके पहले हम फिर वापस से एक बार देखेंगे, 22,100 पे हमारा सपोर्ट था। वापस से हम 9:16 पे जाते हैं तो 22,100 से यह सपोर्ट हमारा जो है बॉटम में शिफ्ट हुआ है। बॉटम में ये हमारा सपोर्ट पहुंच गया 22,000 पर। ठीक है, 22,000 पे सपोर्ट है और जो हमारा रेजिस्टेंस है वह रेजिस्टेंस हमारा 22,500 पर पहले भी था और अभी भी ये रेजिस्टेंस हमारा स्टेबल है 22,500 पे। यह अब हमारा रेजिस्टेंस WTB दिखा रहा है। ठीक है ना, यह हमारा रेजिस्टेंस WTB दिखा रहा है और यहाँ पे ये हमारा सपोर्ट है। यह सपोर्ट को हम यहाँ पे WTT नहीं कंसीडर करेंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे। WTT तभी कंसीडर करेंगे जब मार्केट इस वाले पर्टिकुलर इस वाले रेंज पर चलेगा तो हमारा WTT का लिया जाएगा। ठीक है, या फिर हमारा इमेजरी लाइन यहाँ पर आ जाए तो हमारे WTT इसको हम कंसीडर करेंगे। अभी ऐसे जो है हम अपने सपोर्ट को जो है स्ट्रॉन्ग मानेंगे। ठीक है, तो आगे देखते हैं वापस से 9:17 पे। 9:17 जैसे ही हुआ 9:17 पे वापस से सपोर्ट जहां पर था मॉर्निंग में 22,100 पे और वह 22,100 पे फिर वापस से सपोर्ट हो गया और यह सपोर्ट जो है अभी ऊपर साइड में 22,000 में ये WTB ही कंसीडर करेंगे, WTT नहीं कंसीडर करेंगे। जब यहाँ पे इमेजरी लाइन आ जाएगा तो हम WTT कंसीडर करेंगे। अभी यहाँ पे देखें तो 22,146 चल रहा है। ठीक है ना, और यह है कहाँ, 22,200 पर है। ठीक है ना, तो इस वाले पर्टिकुलर लेवल पर अभी मार्केट आया नहीं है। जब आ जाएगा तो हम उसको कंसीडर कर सकते हैं कि हाँ ये WTT हो गया। वापस से मैं फिल्टर फिर से प्ले किया, फिर देखते हैं कहाँ जाता है। 22,300 पर ही वह WTB कर रहा है। यानी मार्केट का अगर हम टॉप की बातें करें तो टॉप हमारा 22,100 है और बॉटम की अगर बात करें तो 22,300 ये हमारा बॉटम है मार्केट का। ठीक है ना, 22,100 पर टॉप का बात करूं तो 22,060 या 22,060 का लेवल आ रहा है जहां से हमें कह रहा है कि खरीदने के लिए। क्या खरीदने के लिए, इस बॉटम लेवल से हम सीधा कॉल खरीद सकते हैं, लेकिन जो है यह अपने आप में बहुत रिस्की होता है क्योंकि जो है यह देखिए यहाँ पर वापस से यहाँ पर सपोर्ट था, ये सपोर्ट यहाँ पर अचानक से शिफ्ट हो गया जो है डायरेक्ट। और इसके परसेंटेज पर ध्यान देंगे, अगर इसका परसेंटेज डिक्रीज है तो फिर ठीक है, यहाँ से हम खरीद सकते हैं कॉल के लिए। अगर डिक्रीज नहीं हो रहा है तो फिर हम छोड़ देंगे, फिर हम अस्थायी होने की कोशिश करेंगे। देखेंगे कैलकुलेटर जब अस्थायी होता है तो फिर उस हिसाब से हम अपना वर्क कर लेंगे। ठीक है, जब तक कैलकुलेटर अस्थायी नहीं होता तब तक जो है रिस्क रहता है काफ़ी ज़्यादा। अभी यह क्या हो गया, अभी यह WTT कंसीडर हो गया कि यह सपोर्ट WTT हो गया, या रेजिस्टेंस WTB हो गया। अब देखिए
9:24 हो गया। 9:24 पे सपोर्ट हमारा 22,500 पे है। ये WTB हो गया 22,200 पर, और यह जो हमारा सपोर्ट है 22,100 पे, ये WTT हो गया 22,200 पर। ठीक है, ठीक है, यह यहाँ पर WTT हो गया, और यह हमारा यहाँ पर जो है WTB हो गया। ठीक है, सिनेरियो नंबर कौन सा है देख लेते हैं। सिनेरियो नंबर 9 होगा। ठीक है ना, सिनेरियो नंबर कौन सा है? सिनेरियो नंबर 9, यानी नो ट्रेड जोन दिखा रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। अगर हमें ट्रेड लेना है या रिस्क लेना भी है तो रिस्क आप ले सकते हैं। यहाँ पे 22,116 से है, बाई कर सकते हैं। 22,116 के लेवल से बाई करके जो है इस मार्केट को कहाँ तक ले जा सकते हैं? यहाँ पर 22,214 तक लेकर जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। जो हमारा सपोर्ट है, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट 22,100 पर है, और जो WTT किया है वो 22,200 पर WTT किया है। तो यह WTT 22,200 पे 22,166 का बेहद ही रिस्की ट्रेड होता है। ठीक है, और चल कहाँ रहा है मार्केट? हमारा चल रहा है 22,189, 9:24 हो रहा है। हम एक बार डाटा फिर से यहाँ पे देखते हैं। 22,116 के एक लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ से मैं लाइन उठाऊंगा, यहाँ करूँगा, और यहाँ पर मैं डालने की कोशिश करूँगा 22,116। ये हो गया एक लाइन। ये हमारा फर्स्ट लाइन हो गया, जो है मॉर्निंग का लाइन हो गया। ये हमारा मॉर्निंग का लाइन हो गया। अब हम जो है एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे जो हमारा सपोर्ट का है। सपोर्ट का कितना है? 22,067 है। तो 22,067 का हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो हमारा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट है। ये हमारा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट है। ठीक है, इसको हम लिख देते हैं EOS। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट 22,067 हो गया, और इसका ये हमारा हो गया डाइवर्जेंस। यहाँ पर डाइवर्जेंस हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो गया डाइवर्जेंस। अब इसके बाद एक और डाइवर्जेंस मिला है हमको, जो है जो हमारा बेहद ज़्यादा रिस्की होता है, हाईली रिस्की होता है, 22,166 का है। बाईस 166 ए डाइवर्जेंस हाईली रिस्की डाइवर्जेंस होता है, मतलब हाईली रिस्की होता है। यहाँ पर जो है ये डाइवर्जेंस हो गया। ठीक है, अगला लेवल जो है, अगर मैं बात करूँ रेजिस्टेंस साइड में जो है, तो इसके बाद अगला लेवल यहाँ पे जो है हमारा ब्रेकडाउन शो कर रहा है। तो हमारा ये कॉल का लेवल हो गया। इस साइड में ये टोटल कितना हो गया? इस साइड में ये टोटल हमारा कॉल का लेवल हो गया। ठीक है, यानी कॉल खरीदने का लेवल है। तो ये पुट वाला, ये पुट साइड का लेवल्स हो गया टोटल जो है। अब हमें सीधे यहाँ पे ये साइड का लेवल खरीदेंगे जहाँ से मार्केट को रिवर्सल करेगा। अगर हम बात करें तो WTT कहाँ पर 93% WTT है। तो यहाँ पर आ कितना आ रहा है? 22,214 आ रहा है। तो हम 22,214 का एक लाइन ड्रॉ करेंगे। 22,214 ये लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये रहा लाइन 22,214, ये हमारा डाइवर्जेंस है। ठीक है ना, ये हमारा भी डाइवर्जेंस है। ध्यान दीजिए, ये हमारा क्या है? ये डाइवर्जेंस है। ठीक है ना। अगर हम बात करें जो है रेजिस्टेंस का, तो रेजिस्टेंस हमारा काफ़ी कहीं ऊपर है, 22,498 समथिंग दिख रहा है। तो हमारा रेजिस्टेंस काफ़ी कहीं ऊपर है। तो हम एक अगला लेवल भी ड्रॉ कर सकते हैं। 22,264 का भी लेवल हम ड्रॉ कर सकते हैं। एक अगला लेवल हम ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पे 22,264। ये रहा लेवल। ठीक है, ये भी हमारा है एक डाइवर्जेंस है। ठीक, अभी अगर मैं बात करूं तो ये हम कितने बजे का ड्रॉ कर रहे हैं? टाइम देखिए 9:24 का ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, सही है। 9:24 पे अभी सुबह मॉर्निंग का वैल्यू सही आ रहा है, ये सारे वैल्यू सही आ रहे हैं। 9:24 पे ये वैल्यू हमने शो किया है। यह यहाँ पर 93% हो गया। अगर ध्यान दीजिए एक बात और, अगर यह रजिस्टेंस यहाँ पर शिफ्ट हो गया, 93% है, बचा कितना है? 7% बचा है। तो सिंपल सी बात है, अगर यह रेजिस्टेंस यहाँ शिफ्ट होगा तो यही हमारा क्या हो जाएगा? टॉप हो जाएगा। मार्केट का टॉप क्या हो जाएगा? मार्केट का टॉप लेवल फिर यह हो जाएगा। तो फिर मार्केट यहाँ से ऊपर जा नहीं सकता है, फिर मार्केट यहीं से क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा, यानी यहाँ से फिर वापस से पी का ट्रेड बन जाएगा। इस बात को ध्यान रखना है।
ठीक है ना। अगर हम बात करें कि अभी मार्केट कितना 9:24 पे मार्केट चल कितना रहा है, 9 बज के ये रहा 20 मिनट, ये रहा 25 मिनट समथिंग यहाँ पे चल रहा है। तो क्या ये मार्केट यहाँ पे हाईली रिस्की वाला मार्केट एक मिला है? सिर्फ एक डाइवर्जेंस का ट्रेड मिला है, ये कॉल का ट्रेड मिला है, लेकिन ये सेफ वालों के लिए नहीं है, हाईली 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 रिस्की वालों के लिए है। सिर्फ एक डाइवर्जेंस के लिए यहाँ से ट्रेड मिला है, जो डॉट टू डॉट, सिर्फ एक डाइवर्जेंस के लिए यहाँ पे ट्रेड मिला है, सिर्फ कॉल का ट्रेड मिला है, ठीक है। पुट का ट्रेड नहीं है, सिर्फ कॉल का ट्रेड है, ठीक है। वापस से देखते हैं आगे क्या हुआ है, किस तरीके से चला है कैलकुलेटर जो है, क्या हुआ है, क्या सपोर्ट भी चेंज किया है या रेजिस्टेंस भी कुछ चेंजिंग हुई है, इन सारी चीज़ों में थोड़ा सा हम ध्यान देंगे, ठीक है। अब बात करते हैं, यह 99.63% हो गया जो है, यह रेजिस्टेंस जो है वापस से WTB है, सपोर्ट WTT है। इसलिए यहाँ पे फिलहाल जो लोग एकदम सेफ ट्रेड लेते हैं उनके लिए कोई ट्रेड नहीं है, इस बात का हमेशा ध्यान रखें, वो कोई ट्रेड ना करें तो अच्छी बात है, ठीक ना। जो लोग रिस्क लेना चाहते हैं वो सिर्फ एक डाइवर्जेंस का रिस्क ले सकते हैं। अभी देखिए क्या हुआ, 9:28 पे जो है क्या हुआ, यह रेजिस्टेंस यहाँ पे शिफ्ट हो गया। अब रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ रही है, 22,219 आ रही है, ठीक है। अब 22,219 आ रही है, पहले कितना आ रहा था, पहले जो रेजिस्टेंस की वैल्यू 22,213 आ रहा था। तो हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना है, हमें केवल एक लाइन और ड्रॉ कर लिए हैं। यहाँ पे हमें ड्रॉ करना है 22,219 का लेवल, यह हमारे पास एक जोन हो गया। जब यह जोन हो गया तो यानी कि मार्केट अगर इस जोन के पर्टिकुलर इस जोन के अंदर आएगा तो हम सीधा इस जोन पर जैसे ही टच करेगा यहाँ से हम एक ट्रेड बना सकते हैं। अभी यह डाइवर्जेंस नहीं रह गया, जो ये डाइवर्जेंस लिखा हूँ यह डाइवर्जेंस कन्वर्ट हो गया, ये डाइवर्जेंस कन्वर्ट हो गया, किस में कन्वर्ट हो गया, ये डाइवर्जेंस पूरी तरह से कन्वर्ट हो गया, न्यू EOR में कन्वर्ट हो गया, ठीक है ना, न्यू एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस। अब यही मार्केट का क्या हो जाएगा, यही मार्केट का क्या हो जाएगा, यही मार्केट का टॉप लेवल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे न्यू एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस हो गया। तो न्यू एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस यानी क्या हो जाएगा, मार्केट का टॉप लेवल, ये हमारा मार्केट का टॉप लेवल हो जाएगा, जहां से हम पी की खरीदारी कर सकते हैं। तो जब हमें ये खुद दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे हाईली रिस्की है, तो फिर हम यहाँ से ना ट्रेड करके एक सेफ ट्रेड यहाँ से पी का हम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से हम पी का ट्रेड बनाने की कोशिश करेंगे। पी का ट्रेड की बात करूँ तो 10:05 पे वो लेवल आया हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो है 9:28 पर ही क्या हुआ था, शिफ्ट हो गया था। अब किन बातों पर ध्यान देना है, ध्यान दीजिए, अब इन बातों पर ध्यान देना है, यह क्या यह परसेंटेज डिक्रीज हो रहा है, इस बात पे ध्यान देना है। 96% हो रहा है, तो अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। अब देखिए 96% था, 94% हो गया, ठीक है, डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। अभी देखते हैं क्या हो रहा है, 94%। अब आगे देखते हैं 89%, बिल्कुल डिक्रीज कर रहा है, यानी कि मजबूत कर रहा है, कि मतलब कि यह जो लेवल आ रहा है, अभी यह लेवल देखिए डिफरेंस लेवल आ गया, 22,222 आ रहा है। ज़्यादातर लोगों को समस्या प्रॉब्लम हो जाती है लेवल्स में, लेवल्स जो ऐसा लेवल्स आता है तो लोगों को ये समस्या हो जाती है। अभी मुझे बताइए, अभी देखिए क्या हुआ यहाँ पर देखिए एक वर्क यहाँ पर हो गया, यहाँ पर अभी क्या हो गया, यहाँ पर अब सपोर्ट हो गया, न्यू एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट 22,200 पर अब आ गया, ठीक है। किसका हो गया, ये OI का सपोर्ट हो गया, ठीक ना। अब ये देखना पड़ेगा कि ये OI का सपोर्ट क्या यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कर रहा है क्या पूरी तरह से, अगर स्ट्रॉन्ग करेगा तो फिर मार्केट में यह एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट बॉटम से टॉप में शिफ्ट होके स्ट्रॉन्ग हो गया, और जो रेजिस्टेंस टॉप से बॉटम में शिफ्ट होकर स्ट्रॉन्ग हुआ। लेकिन यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है, ध्यान देने वाली बात है कि सबसे पहले कौन शिफ्ट हुआ है, तो सबसे पहले हमारा रेजिस्टेंस शिफ्ट हुआ है। तो अब ये देखना पड़ेगा कि इन सपोर्ट और रेजिस्टेंस में सबसे पहले स्ट्रॉन्ग कौन होता है। अगर रेजिस्टेंस सबसे पहले स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो मार्केट रेजिस्टेंस से सीधा पी के लिए चल पड़ेगा, और वो कहाँ जाएगा, न्यू एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से एक डाइवर्जेंस नीचे तक चला जाएगा, ठीक है। न्यू एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से एक डाइवर्जेंस, लेकिन पहली बार जब आएगा न्यू एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से तो वह रिवर्सल करवाने में कामयाब रहेगा। वह एक बार में पहली बार फर्स्ट टाइम में जो है यहाँ से रिवर्सल एक मिलेगा यहाँ तक का, और फिर वापस से यहाँ से फिर वापस से डाउन डायरेक्शन में न्यू एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 तक चला जाएगा ये मार्केट, ठीक है। मैं मार्केट देख के बातें नहीं कर रहा हूँ, अक्सर जो है ऐसा लाइव मार्केट में दिखता है, और लाइव मार्केट में ऐसे ही चलता रहता है, ठीक ना। तो इस बात को आपको ध्यान देना पड़ेगा, और क्या क्या बहुत चीज़ें मैं बोल रहा हूँ ध्यान देने के लिए, उन बातों को ध्यान देना है, उन पर थोड़ा सा नज़र बना के रखनी पड़ेगी आपको, ठीक है।
तो अभी देखता हूँ आगे कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, किस तरीके से वर्क कर रहा है। 82% हो गया। यहाँ पर अगर देखूँ तो यहाँ पर जो है लगभग 98% हो गया। तो दोनों में परसेंटेज अगर देखें तो दोनों में परसेंटेज जो है डिक्रीज होते जा रहा है, होते जा रहा है, होते जा रहा है। तो इसलिए इन सारी चीज़ों पे थोड़ा सा नज़र बना के हमें रखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। ये 76% हो गया जो है, 9:36 हुआ, ये 76% हो गया। तो यह अपने आप में देखिए सबसे पहले कौन स्ट्रॉन्ग किया जो है, अगर बात करूं तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा न्यू एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट रेजिस्टेंस जो है सबसे पहले स्ट्रॉन्ग किया। अभी देखते हैं कितना आ रहा है, 22,228 का वैल्यू आ रहा है। और यहाँ पे अगर हम बात करें जो सपोर्ट है, ये देखिए आपका सपोर्ट जो अभी बहुत का सपोर्ट हो गया। यह वो पहले वाई शिफ्ट हुआ, अभी वायलूम भी शिफ्ट हो गया, बोथ का सपोर्ट हो गया सीधा सीधा। तो न्यू एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट कहाँ पर है, न्यू एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट आपका ये रहेगा 22,180 का लेवल अभी जो शो कर रहा है। यहाँ पर देखें तो 166 का लेवल है, 180 का लेवल और ऊपर चला जाएगा, 70-80 का लेवल ये देखिए यहाँ पे चला जाएगा। ठीक ना, और उसका लेवल और ऊपर चला गया 222 समथिंग, 222 तो है ही। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा एक न्यू EOS लिखेंगे, न्यू एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट। यह हमारा न्यू एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट हो गया। और अभी यहाँ पे आ कितना रहा है, न्यू एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट हुआ तो यह कितना शो कर रहा है, 22,180 शो कर रहा है। तो हम एक छोटा सा लाइन ड्रॉ करेंगे, इसीलिए मैं बोलता रहता हूँ अक्सर जो अपने क्लासेस में, ये 22,180 है कि हमेशा जो है लाइन जो सुबह मॉर्निंग में आप ड्रॉ किया करो उसको डिलीट न किया करो, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन होती है और वो बहुत अच्छा वर्क करता है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अभी क्या हुआ, ये जो है एक इमीडिएट सपोर्ट हो गया जो है। ठीक है ना, जो मार्केट को रिवर्सल करवाने में कामयाब रहेगा, लेकिन आपके पास ये जोन हो गया। ठीक है, ठीक है। यह बात करते हैं 10:25 पे आपके इसी जोन पर आया था। यह हुआ कितने बजे था, 9:37 पे हुआ था। 9:37 के मैं बात करूं तो कहाँ पर मार्केट चल रहा था, लगभग यहाँ पर मार्केट चल रहा था, स्टॉप पे चल रहा था। ठीक है, यह मार्केट में यहाँ पर रिवर्सल आया, यहाँ से जैसे ही यहाँ पर आया तो यहाँ से अगर कोई ट्रेड लिया होगा तो उसको तुरंत ही यहाँ तक आराम से 30-40 पॉइंट मिल गया होगा देखने के लिए। ठीक है, एक अच्छा ट्रेड यहाँ से लेकर यहाँ तक का था, बेस्ट ट्रेड था। और ये यहाँ पर जो है सीधा सी का ट्रेड था। क्यों सी का ट्रेड था, सी का ट्रेड इसलिए था कि जो हमारा सपोर्ट है वो सपोर्ट हमारा क्या हुआ, बॉटम से टॉप में शिफ्ट हो गया है। ये यहाँ पे एक सी का ट्रेड है। ठीक है, जो सी का ट्रेड इसलिए था क्योंकि ये हमारा न्यू एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस हो गया जो है, ये हमारा बॉटम से जो है न्यू EOS पे, सॉरी न्यू EOS हो गया, ये शिफ्ट हो गया न्यू EOS, यानी कि जो EOS हमारा यहाँ नीचे था ये पूरी तरह से शिफ्ट हो गया, न्यू एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट बन गया। इसलिए यहाँ पे एक ट्रेड था, यहाँ से सी का ट्रेड था जो है, और यह सी का ट्रेड जो है सिर्फ एक्सटेंशन ऑफ न्यू एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस तक था। ठीक है, न्यू एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस के एक डाइवर्जेंस ऊपर इसलिए नहीं जा सकता क्योंकि वह रेजिस्टेंस शिफ्टेड हुआ रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे एक पी का ट्रेड था, यहाँ पे एक पी का ट्रेड था। ठीक है, जो यहाँ से पी का ट्रेड था, यह पी का ट्रेड जो है सिर्फ यह पी का ट्रेड जो है था यहाँ तक, न्यू एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट तक था। ठीक है, न्यू एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे जब पहली बार आया है, यानी कि ये तो यहाँ पर आया जो है, एक बार टच किया चला गया, दोबारा आया, दोबारा जाने के बाद भी ये रिवर्सल करवाने में कामयाब हो गया। ठीक है ना, वापस से मार्केट रिवर्स करवा दिया। लेकिन अगर यहाँ पे कोई पी का ट्रेड लिया होगा, जो ऐसा लगा के रखा होगा, उसका स्टॉप लॉसेस नहीं रहने वाला है, फिर वापस से मार्केट रिवर्स करके डायरेक्ट न्यू एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट के एक डाइवर्जेंस नीचे तक आ गया, इससे भी थोड़ा बहुत नीचे आ गया, लेकिन फिर वापस से ये क्या किया, रिवर्स हो गया। ठीक ना, तो इसी की बातें मैं कर रहा था, न्यू एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 आ जाएगा मार्केट में, और आने के बाद यह मार्केट को रिवर्स करवा देगा। ठीक ना, आने के बाद ये मार्केट थोड़ा नीचे आया है तो वो देखना पड़ेगा कि क्या दिक्कत हो गई, क्या ऐसा था, कहीं ऐसा तो नहीं कि सपोर्ट जो है नीचे की साइड में WTB कर गया था। अगर वो शिफ्ट हो गया, WTB कर गया, तो भी मार्केट को आने है यहाँ तक ही। ठीक है ना, तो हो सकता है अगर वैल्यू वहाँ पे कुछ वैल्यू अगर दूसरा दे रहा होगा तो फिर उस हिसाब से देखना पड़ेगा कि किस हिसाब से वर्क करता है और कैसे चलता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक अच्छा पी का ट्रेड था, यहाँ पे एक सी का ट्रेड था। अगर हम बात करें यहाँ पर जो है थोड़ा और प्ले करते हैं, चलाते हैं इसको, न्यू एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट। अब रेजिस्टेंस जो है अपने आप में स्ट्रॉन्ग हो गया। रेजिस्टेंस 22,229 230 का लेवल यही शो कर रहा था। हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो मतलब वैल्यू का इंतजार करते हैं, जो देखते हैं कि हाँ वैल्यू एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट आए
तो मैं इसमें ट्रेड करूँगा, तो वो अच्छी बात है। आप वैल्यू का वेट करेंगे तो वैल्यू को वेट करने से अच्छा है कि आप कैलकुलेशन कर लिया करिए। कभी भी अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेशन में आपको बहुत ज़्यादा प्रीमियम में वो चीज़ें नहीं मिलेगी, 2 4 5 10 पॉइंट ही मिलेगा जो जो कैलकुलेशन में आपको मिलेगा कि 2 4 5 10 पॉइंट का ही अंतर मिलेगा। ठीक है, देखना है तो मैं एक बार दिखा देता हूँ 2 4 5 10 पॉइंट कैसे कैलकुलेशन में अंतर मिलता है। तो हम चलते हैं फिर वापस से कंपेयर फीचर्स में, और मैं चलता हूँ यहाँ पर कैलकुलेशन में। ठीक है, अगर मैं बात करूं यहाँ पर जो है कि मैं पी का अगर ट्रेड लूंगा तो मैं पी का ट्रेड लूंगा जो है तो 22,300 का लूंगा। तो 22,300 का यहाँ पे मैं कैलकुलेशन करना स्टार्ट करता हूँ। 22,200 पहले मैं 222 का कैलकुलेशन करता हूँ। 222 का जब मैंने कैलकुलेशन किया तो यह आ रहा था 94, यानी 94 रुपये में खरीदना था। ठीक है, अब मैं करता हूँ 22,112 का कैलकुलेशन। ठीक है, जब मैं 12 का कैलकुलेशन करता हूँ तो यह आता है 212 रहेगा, 112 कर दिया। 212 का जब मैंने कैलकुलेशन किया ये हो गया 101 रुपया। अब बताइए 93 और 101 में कितना अंतर है, मात्र 8-9 पॉइंट का अंतर है। ठीक है, तो वह हमारा एक जोन बन गया जो है। अब देखने की थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि उसमें क्या हुआ है, नहीं निकल पाएगा। अब देखने की कोशिश करेंगे कि देखें तो उसमें क्या हुआ है, क्या वो सारी चीज़ें दिखा रहा था, चल रहा था कि नहीं चल रहा था, या फिर जो है नहीं आया हुआ है। मैं थोड़ा सा अपना अकाउंट लॉगिन कर लेता हूँ। जब आप इन सारी चीज़ों का कैलकुलेशन करके देखेंगे तो आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा कि हाँ किस तरीके से कैसे वर्क किया है और किस तरीके से चला हुआ है। ठीक है, अभी यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। कौन सा हम लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं कि 22,200 22,300 का देखने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, चलिए हम देखते हैं यहाँ पर 22,300 का हम लोग देखते हैं ऑप्शन में पुट। पुट को मैंने यहाँ पे लिया जो है जो 150 चल रहा है। अगर मैं बात करूँ जो है यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए ये जो मार्केट में हम जो इंतजार कर रहे हैं क्या वो लेवल आया हुआ है, 22,300 का पुट 18 अप्रैल कितना चल रहा था यहाँ पे देखते हैं। 22,300 का पुट चल रहा था 156 हाईएस्ट क्या है 156। ठीक है, यहाँ पर अगर इसमें अच्छा उस समय 156 चल रहा था। ठीक है, यहाँ पर कैलकुलेशन अगर कर रहे हैं तो कैलकुलेशन में कितना आ रहा है 101 आ रहा है, यानी कि एक लेवल हमारा हो गया यहाँ पे 101। ये लेवल हो गया 101 का लेवल हो गया यह। इसके पहले जो लेवल आ रहा था वो आ रहा था 93%, 93 यहाँ पर समथिंग आ रहा था, यानी कि ये जोन हमारा यहाँ पर जो हमें बाइंग करना चाहिए था। ठीक है ना, ये 18 अप्रैल का है, अभी चल रहा है 17 और ठीक है सही है। अभी न्यू एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस का ये वैल्यू आ रहा है। ठीक ना, हम थोड़ा सा सपोर्ट का भी वैल्यू चेक कर लेते हैं कितना आ रहा है, थोड़ा सा देख लेते हैं फिर वापस से 22,214 आ रहा है। ठीक है, अभी ये हमारा सपोर्ट का वैल्यू है 22,180 है। 22,180 का हम देख लेते हैं यहाँ पर कि कितना आ रहा है। यहाँ पर हम 22,180 का देखेंगे तो 124 रुपये आ रहा है, तो 124 रुपये हम ड्रॉ करेंगे। 124 ये रहेगा 124 रुपया। अगला लेवल देखते हैं, अगला लेवल कितना आ रहा है, यहाँ से ही हम चेक कर लेते हैं कितना आ रहा है। ये इतना आ रहा है, यहाँ पर देखा जाए तो 22,180 आ रहा है। यहाँ पर हम देखने की कोशिश करेंगे तो 22,130 आ रहा है। 22,130 को हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। 22,130 का वापस से देखें तो 160 रुपया आ रहा है। यहाँ पर एक लेवल हो जाएगा 160 रुपया। यह 160 रुपया जो लेवल आ रहा है ये खरीदने का लेवल आ रहा है आपको। ठीक है ना, ऐसे लाइन लगा लीजिएगा। लाइन लगाने के बाद जो है फिर आपको जो है उसी हिसाब से इस लाइन पर खरीदना है, ना कि इसके आसपास में और कहीं पर आपको खरीदारी करनी है। सपोज दैट मान लीजिए यह मार्केट चला है 133 तक आया, 133 तक आने के बाद यह रिवर्स कर रहा है। जब इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज किया है तो फिर इसके बाद यहाँ पर आप खरीदने की कोशिश करिए। यहाँ पर खरीदेंगे तो यह कितना गया है, यहाँ से गया है 239 रुपये तक गया है, हाईएस्ट गया है। ठीक है ना, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जो है तो इसका लेवल अगर हम ड्रॉ करें जो है 22,081, 22,081
22,081 का लेवल अगर हम कैलकुलेशन करें तो 22,081, 81 का लेवल हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, ये आ रहा है 196, यानी कि 196 रुपया। ये रहेगा, देखिए 196 पे जो है मार्केट ने होल्ड भी किया है, और इसके ऊपर एक डाइवर्जेंस और ऊपर गया है। अगर मैं एक डाइवर्जेंस और ले लूँ जो है, यहाँ पर ले लूँ, कितना है 22,034 है, तो 22,034 का अगर मैं कैलकुलेशन यहाँ पे करूँ, 22,034 का कैलकुलेशन अगर मैं यहाँ पे करता हूँ तो ये दिखा रहा है 230 रुपये का, दिखा रहा है कि 230 रुपये तक मार्केट जाएगा, 230 रुपये तक, ये रहा भाई। ठीक है, तो इस कैलकुलेशन के हिसाब से भी आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। कैलकुलेशन बहुत ही अच्छा वर्क करता है। अगर हम बात करें जो है, जो यहाँ पे 211 212 रुपये चल रहा था, यानी कि ये वाला लेवल आ रहा था, यानी कि यहाँ कहीं पर पर्टिकुलर यहाँ कहीं पर जो है बाइंग का लेवल आ रहा था। ठीक है, तो थोड़ा सा देखते हैं आगे क्या होता है, तब तक देखते रहिए, कैलकुलेटर प्ले करते हैं। तो चलिए देखते हैं फिर वापस से जो है क्या हो रहा है। यहाँ पर 86% है, यहाँ पे 86.53% है। आगे देखते हैं, फिर से प्ले करता हूँ, देखने की कोशिश करता हूँ। 86% है, वापस से आ गया 95, ठीक है 53, 54, यहाँ पर 86 है, 85 है। देखिए परसेंटेज घटते जा रहा है, ठीक ना। दूसरी चीज़ यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है, जैसे मान लीजिए कि हमें कॉल खरीदने की इच्छा हो रही है, तो कॉल खरीदने के लिए सबसे पहले हमें देखना पड़ता है चेंज इन वाई 2.0, 2.0 में क्या दिखाई दे रहा है। जो 2.0 में अगर हम इसको देखने की कोशिश करें, तो जो हमारा पुट राइटर है, जो हमारा कॉल राइटर है, बहुत काफ़ी हैवी इंक्रीज है वो पुट राइटर से। पुट राइटर भी इंक्रीज कर रहा है, कॉल राइटर भी इंक्रीज कर रहा है। इसका क्या मतलब होता है? इसका ये मतलब होता है कि जो 22,000 पर जो लेवल आ रहा था, दो लेवल, ठीक है, तो मार्केट इस वाले लेवल से इस वाले लेवल पर जाएगा और फिर यहाँ से यहाँ रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, तब तक इन दोनों के बीच में चलता रहेगा, जब तक यह जो कॉल राइटर है, यह रेड वाला, जब तक ये ड्रॉप ना हो। अगर यह रेड वाला ड्रॉप होने लगेगा तो फिर ये मार्केट ऐसे ब्रेक करके नीचे आ जाएगा। फिर ये पोजीशन, नीचे वाला पोजीशन कमजोर हो जाएगा, उसको ऊपर करवाने में, मतलब कि ऊपर रिवर्स करवाने में। ठीक है, तो ये 2.0 में इस तरीके से देखा जाता है। 2.0 में जो है, अगर 22,000 पे भी मार्केट चल ही रहा है, 22,194, तो इसलिए हम 22,000 का 22,200 पर ही देखने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अब बात करेंगे 22,250, 22,150। तो 22,150 में क्या देखने की कोशिश करेंगे? 22,150 में हम इस रेड वाले इसको नहीं देखेंगे, सिर्फ इसको देखेंगे। यह हमारा ड्रॉप नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है ना। अब 22,200 पर हमें क्या देखना है? 22,200 पे जो है हमें किसको देखना है? हमें 22,200 पर इसको नहीं देखना है, हमें 22,200 पे इसको देखना है। अगर मार्केट को नीचे गिराना है तो ये ऐसे ड्रॉप नहीं होना चाहिए। ठीक ना, ऐसे ड्रॉप नहीं होना चाहिए। ठीक ना, यह ड्रॉप होए वो चलेगा, लेकिन यह ड्रॉप नहीं होना चाहिए। बस इस बात पे ध्यान देना। अभी देखें, यहाँ पे देखें ड्रॉपिंग चालू हो गई। टाइम कितना हो रहा है? 10:14, यानी कि ये मार्केट में ये ड्रॉप नहीं होना चाहिए, मैंने बोला था जो है। ठीक है ना, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे इंक्रीजिंग बहुत अच्छी खासी इंक्रीज मूड चल रही है। ठीक है, ये ड्रॉप नहीं है, इस थोड़ा सा स्टेबल हो रहा है। ठीक है, फिर वापस से चलेगा, ये भी थोड़ा सा स्टेबल हो रहा है, चलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से देखा जाता है 2.0। देखिए चला ना, स्टेबल हुआ, वापस से गया। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कॉल राइटर भाग रहा है। ठीक है, यहाँ पे पुट राइटर भी नीचे के साइड में डिक्रीज हो रहा है।
तो ये इस तरीके से चलेगा, इस तरीके से 2.0 देखते हैं और इसको हम देखने की कोशिश करेंगे। तो ये धीरे धीरे ऑलमोस्ट ऑटोमेटिक क्या कर रहा है, अपने आप में डिक्रीज कर रहा है, अपने आप में डिक्रीज करके अपने आप में स्ट्रॉन्ग कर रहा है, ठीक ना। ठीक है, चेंज इन वाई भी अभी यहाँ पर आ गई, 100% चेंज इन वाई यहाँ आ गई। फिर 54 हो गया जो है यहाँ पर, लेकिन 1 लाख अभी भी हमें देखूँ तो कॉल राइटर सबसे हैवी इंक्रीजिंग है, यानी कि सबसे ज़्यादा सेफ जो वैल्यू आ रहा था वो 228 आ रहा था, अराउंड लगभग कि 228, मतलब कि यहाँ पे अगर हम टॉप से सेलिंग के बारे में सोचें तो वो अच्छा होगा। ठीक, अभी यहाँ पे चेंज इन वाई भी यहाँ पे देख WTB किया, ये चेंज इन वाई भी आ रहा है, सीधी यहाँ पर प्रेशर बनाने की कोशिश पूरी तरह से कर रहा है मार्केट को नीचे गिराने के लिए थोड़ा सा, इसलिए यहाँ से थोड़ा सा मार्केट प्रेशर करके चला जाता है नीचे। ठीक, अभी क्या हुआ कि अभी मैं थोड़ा सा एक कुछ चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस टॉप से बॉटम में शिफ्ट होकर स्ट्रॉन्ग हुआ है, तो इसलिए रेजिस्टेंस बेरिश प्रेशर लिया हुआ है। सपोर्ट है, सपोर्ट बॉटम से टॉप पर शिफ्ट हुआ है, इसलिए बॉटम से टॉप पर शिफ्ट होने का मतलब हो गया कि जो सपोर्ट है वो सपोर्ट बुलिश प्रेशर ले रखा है, यानी कि सपोर्ट से अगर मार्केट चलेगा तो सपोर्ट से रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस से फिर वापस से सपोर्ट, फिर सपोर्ट से रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस से फिर वापस से सपोर्ट के नीचे भी चला जाएगा। अगर रेजिस्टेंस संभाल लिया तो फिर, अगर रेजिस्टेंस नहीं संभाल पाया तो रेजिस्टेंस से एक डाइवर्जेंस ऊपर भी जा सकता है। ठीक है, तो इसमें हम देखने की कोशिश करेंगे तो कितनी बार, अगर हम देखें जो है यहाँ पे रिवर्सल कितनी बार मिला है, रिवर्सल आपका एक बार यहाँ से यहाँ तक मिला है, वापस यहाँ तक मिला है, फिर यहाँ से यहाँ तक गया है। ठीक ना, पूरा रेजिस्टेंस तो नहीं गया, बट पूरे रेजिस्टेंस न जाने के पर भी फिर मार्केट में रिवर्सल सीधा नीचे के साइड में हो गया है। लगभग अगर मैं बात करूँ तो कितनी देर तक ये मार्केट फंसा रहा, 9:35 से लेकर अराउंड जो है देखूँ तो 12 बजे तक जो है समथिंग 2-2.5 घंटे तक एक ही रेंज में फंसा रह गया मार्केट। ठीक है, एक ही रेंज में फंसा रहने का मतलब है कि ये जो एक 22,180 का लेवल आ रहा था, यहाँ पे देखिए कौन ड्रॉप हो रहा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पुट राइटर यहाँ पे जो है पूरी तरह से स्टेबल हो गया, पुट राइटर स्टेबल है और जो कॉल राइटर है वो इंक्रीज है। ठीक ना, यहाँ पे पुट राइटर स्टेबल है, कॉल राइटर इंक्रीज है, ये लेवल बनेगा। यह लेवल हम देखने की कोशिश करते हैं कि 2.0 में क्या हमें दिखाने की कोशिश कर रहा है या क्या बताने की कोशिश कर रहा है, किस तरीके से क्या है। ये जो थोड़ा सा नीचे की तरफ ड्रॉप हुआ है, इसको कभी भी ऐसा ड्रॉप नहीं समझिए, जो ये हल्का सा आकर फिर वापस हो जाएगा ऊपर के साइड में। ठीक है, तो यह स्टेबल हो गया, यह इंक्रीजिंग मोड में चल रहा है। ठीक है, तो वापस से देखेंगे कि क्या हो रहा है। तो इसमें अगर आप देखेंगे 2.0 का अगर चार्ट आप खोलेंगे तो चार्ट में आपको मिलेगा कि मार्केट में बेरिश सिग्नल। ठीक है, इस तरीके से आप देखने की कोशिश करेंगे जो है यह स्टेबल अगर बना रह गया, यह अगर स्टेबल हो जाता है, जैसे मान लीजिए यह दोनों, यह भी स्टेबल हो गया, यह भी स्टेबल हो गया, अगर यह स्टेबल दोनों हो गया तो मार्केट जो है 22,000 के दोनों डाइवर्जेंस के बीच में फंस जाएगा, इसी बीच में चलता रहेगा। जब तक एक डिक्रीज नहीं होगा तब तक ये मार्केट नीचे की साइड में नहीं जाएगा। ठीक है, तो एक को डिक्रीज होना पड़ेगा तभी ये मार्केट जाएगा। यहाँ पर हैवी इंक्रीज कर रहा है 22,150 पे, तो 22,150 पे इंक्रीज का मतलब क्या हो गया, जो 22,000 यहाँ पर देखेंगे तो 3 लाइन बनेगा, तो यानी यहाँ से मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश होगी, ना कि यहाँ से हो जाएगी। ठीक ना, यहाँ पर तो ये वाला इसका लेवल है। ठीक ना, तो इन सारी चीज़ों को क्लियर करते चलिएगा जो है, और इसी तरीके से कैलकुलेटर को देखते हैं। अगर हम बात करें तो अभी जो है सपोर्ट हमारा फिर वापस से स्ट्रांग हो गया पूरी तरह से। न्यू एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट स्ट्रांग हो गया, न्यू एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस स्ट्रांग हो गया, यानी मार्केट में पहला नंबर सिनेरियो है, यह बताता है हमारा पहला नंबर सिनेरियो कि एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस से वापस से एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 जाएगा, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 से एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस -1 जाएगा। ठीक है, तो न्यू एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, न्यू एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस जो है सब सिनेरियो कट हो गया और चला आया एक नंबर सिनेरियो पर। एक नंबर सिनेरियो में हमारा जो है जो मार्केट रहेगा जो है, यह एक नंबर सिनेरियो में यही बोलता है कि सपोर्ट से रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस से सपोर्ट, ठीक है, फिर वापस से सपोर्ट से रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस से ये जो है सीधा न्यू एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट आ जाता है, या फिर यह नीचे ऊपर भी चला जाता है, -1 +1 भी चला जाता है। ठीक है ना, तो अब ये देखने की कोशिश करेंगे कि सबसे पहले कहाँ से आया है मार्केट, किस तरीके से मार्केट आया है। इसके 6 रेशियो होते हैं और 6 टाइप का सेटअप होता है, वो रेशियो बनाता है मार्केट, फिर उसी अनुसार चलने की कोशिश करता है। ठीक है, ये अगर हम बात करें तो कितने बजे, 10:35 पे, 10:35 पे मार्केट था कहाँ, ये बात करूं, यहाँ पे था।
न्यू एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट जो है, एक बार रेजिस्टेंस से मार्केट सपोर्ट पे आ चुका है, दोबारा वापस से रेजिस्टेंस पे जा रहा है 10:35 पे, लेकिन यहाँ पर जो 22.030 आ रहा था लेवल, वहाँ तक मार्केट नहीं गया है, यहाँ पे साइडवेज हो गया, और साइडवेज होने के बाद फिर वापस से आ रहा है, तो वापस से इसको ब्रेक जब किया जो है, जब वापस दोबारा अगर आ रहा है तो यह मार्केट सीधा जो है एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट के -1 तक चला आया है। ठीक है, तो आगे देखने की कोशिश करते हैं क्या हुआ है। 12 बजे के समथिंग हम लोग चलते हैं एक बार। जब हम लोग 12 बजे के समथिंग चलेंगे तो 12 बजे के समथिंग हमें क्या दिखाई देगा, हमें 12 बजे के समथिंग वही दिखाई दे रहा है, दोनों ही आपस में सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों ही स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, वापस से चलते हैं 1 बजे के समथिंग चलते हैं। अब 1 बजे के समथिंग क्या हो गया जो है, मार्केट में कैसे काम किया है, फिल्टर करते हैं, फिर वापस से प्ले करते हैं। अभी देखिए यहाँ पर, अब ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर 100% है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये रहा हमारा जो सपोर्ट है, ये हमारा सपोर्ट यहाँ पर है। ठीक है, यह हमारा जो सपोर्ट है, यह नीचे के साइड में क्या हो गया, नीचे के साइड में WTB हो गया, सिंपल है, यह नीचे के साइड में WTB हो गया, 76% हो गया जो है, ये WTB हो गया, और दोनों ही WTB हो गया, दोनों ही बॉटम में जो है किया है, तो यह हमारा सपोर्ट, रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग, सपोर्ट WTB। तो हमें एक ट्रेड हमें मिलेगा, यहाँ से मिलेगा, इस वाले लेवल से 22,170 के लेवल से एक ट्रेड मिलेगा हमें करने के लिए। 22,170 की मैं बात करूँ तो लगभग यहाँ पर अगर बात करें तो 12:10 पे यहाँ पे मार्केट आया हुआ है, और यहाँ से यह पी का ट्रेड बहुत ही अच्छा दिख रहा था, यहाँ तक का ये बहुत ही बेस्ट ट्रेड दिख रहा था। हालांकि रिस्की था जो है ये पी का ट्रेड जो है, तो ये, लेकिन ये पी का ट्रेड हमें दिख रहा था, कहाँ से, यहाँ से, यहाँ पर एक पी का ट्रेड दिख रहा था। ठीक है ना, रिस्की पी ट्रेड। चलिए, रिस्की पी ट्रेड, ठीक है, एक रिस्की पी ट्रेड दिख रहा था, कितने बजे दिख रहा था, ये 12:15 पे दिख रहा था। हम थोड़ा सा कैलकुलेटर में ये देखने की कोशिश करेंगे कि यह समथिंग 12:05 पर क्या यह WTB हो गया था या फिर नहीं हुआ था। ध्यान से देखेंगे कितना था, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 66%, 64% है, 54%। ठीक है, अभी नहीं हुआ था। आगे हम बढ़ाते हैं, यहाँ पर देखते हैं 12:07 हो गया, 12:08 हो गया। ठीक है, 64% है। यह यहाँ पर मार्केट कितने बजे रिवर्स किया है, 12:10 पे रिवर्स किया है, तो यानी कि ये भी पी का ट्रेड हमें नहीं मिला हुआ है, ये पी का ट्रेड नहीं मिला हुआ। यहाँ पर देखिए स्टेबल हो गया, ये देखिए इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, यही मैं दिखाने की कोशिश कर रहा था। ध्यान से देखिए 11:16 पे ये हमें क्या दिखाई दे रहा है, ध्यान दीजिए 2.0 11:16 पे क्या दिखाई दे रहा है कि यह जो हमारा है ये वाला स्टेबल हो गया और ये वाला इंक्रीज कर रहा है, तो ये वाला इंक्रीज कर रहा है, ये वाला स्टेबल हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, 2.0 में हमें क्या दिखाई देगा, 2.0 का हम एक बार चार्ट देखने की कोशिश करते हैं। देखिए ध्यान से, यहाँ पर हमारा पुट राइटर क्या है, पुट राइटर स्टेबल हो गया, यह हमारा जो है इंक्रीज कर रहा है, तो क्या बोल रहा है बेरिश है, यानी कि मार्केट हमारा क्या है, मार्केट हमारा बेरिश है। कितनी बजे पता चला हमें, ये पता चल गया था अच्छे से जो है 11:16 पे। 11:16 पे अगर हम बात करें कि मार्केट था कहाँ जो है, आप देखिए ध्यान से 10 हो गया, 11:15, 15 मिनट 16 मिनट यहाँ पर है। तो आप यहाँ पे कॉल का ट्रेड क्यों लेंगे, आप यहाँ पे पुट का ट्रेड अच्छे से ले सकते हैं 2.0 के हिसाब से। यहाँ से आप पुट का ट्रेड ले सकते हैं और मार्केट सीधा नीचे। ठीक है, तो थोड़ा सा 2.0 भी देखना जरूरी है। 2.0 में भी ये सारी चीज़ें हमें दिखाई देती है। अभी यहाँ पर देखूँ तो यहाँ पर जो है कर है, यहाँ पर स्टेबल है, ध्यान दीजिए, ये भी स्टेबल है, ये भी स्टेबल है, ये दोनों स्टेबल चल रहे हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कि 22,150 का जो डाइवर्जेंस है वहाँ पर मार्केट थोड़ी देर रुकेगा। 22,150 का जो पुट साइड का डाइवर्जेंस है ये नीचे का है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का मार्केट दिख रहा था अच्छा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये मार्केट अच्छे तरीके से दिख रहा था, यहाँ से लेकर यहाँ तक मार्केट गिरेगा और चलेगा। ठीक है, अब आगे कोशिश करते हैं, आगे देखने की कोशिश करते हैं कि आगे क्या दिखाई दे रहा था। कुछ चीज़ें हैं, कुछ ट्रेड नहीं दिखाई देता है, जैसे यहाँ पर जो ट्रेड हम बात कर रहे थे यहाँ पर मिला होगा, यह ट्रेड हमें नहीं दिखाई देता था क्योंकि उस समय जो है यह सपोर्ट जो है WTB नहीं था। ठीक है,
यह सपोर्ट WTB नहीं था, लेकिन फिर भी न्यू एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस ऊपर से बायरिश सिग्नल लेकर आया, तो इसकी वजह से मार्केट एक डाइवर्जेंस नीचे गिर सकता है। इस बात को हम जानते हैं अच्छी तरह से, ठीक है। आगे देखने की कोशिश करते हैं कि कितने बजे यह हुआ था। 12:45 में देखता हूँ, यह 70% है। अभी भी ये WTB नहीं हुआ है, ध्यान से देखिए, अभी भी ये क्या हुआ है, ये WTB नहीं हुआ है, सिर्फ प्रेशर की वजह से नीचे की साइड में चला गया। आपका सपोर्ट यहीं पर है, ठीक है ना, 100% आपका यहीं पे सपोर्ट है, ठीक है। आगे देखते हैं, प्ले करते हैं, वापस से देखेंगे। वापस से देखिए, यहाँ पे जो है वाई और वॉल्यूम दोनों आ गए हैं, और यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से एक ट्रेड मिला था 22,179 के लेवल से। 22,179 का लेवल जो है एक ही बार टच हुआ है, और वो भी 22,179 नहीं टच किया, ऊपर है 190 179 जो है। सिर्फ यही ट्रेड यहाँ से मिल रहा था, वो भी 2.0 देखकर मिल रहा था, और जो सही ट्रेड मिला है नीचे की साइड में, ठीक है ना। तो इसी तरीके से देखने की कोशिश किया करिए, कुछ और खास था नहीं जो है इस दिन मार्केट में मैंने देखा था खास तौर से। लगभग हम चलिए 2 बजे एक बार देख लेते हैं कि 2 बजे चल के देखें तो क्या दिखाई दे रहा था। 2 बजे भी वही दिखाई दे रहा है, जबकि सपोर्ट क्या हुआ, सपोर्ट यह यहाँ पर शिफ्ट तो नहीं हुआ, यह हमारा सपोर्ट अभी भी वॉल्यूम का यहाँ सपोर्ट है। यह वाई तो शिफ्ट हो गई, लेकिन वॉल्यूम अपना वैसे को वैसे ही बना पड़ा रह गया। तो इसकी वजह से अभी अगर हम बात करें कि यह सपोर्ट का जो बॉटम लेवल है, बॉटम लेवल क्या है, तो WTB के हिसाब से बॉटम लेवल हमारा ये रहेगा। और यह हमारा बात करें तो यह जब अगर 100% हो जाएगा तो बॉटम लेवल फिर यह हो जाएगा, ठीक है ना। तो यह अभी हमारा 94% है। इसका वैल्यू देखें तो 22,080 रहा था। मार्केट का लो देखें तो 22,079 है, जो 80 के लेवल तक टच किया है, ठीक है ना। तो उस लेवल तक जो है मार्केट आया है, रिवर्स हुआ है, क्योंकि अक्सर देखें तो मार्केट को रिवर्स होना था यहाँ से ही 22,129 के लेवल से ही, लेकिन यहाँ से क्यों रिवर्स हुआ, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे 2.0 में, तो 2.0 में ये देखिए है, ठीक है ना, इसकी वजह से ये रिवर्स हुआ है, ठीक है। 100 का अगर आप देखेंगे तो ये देखिए है, दिख रहा है, देखिए इसी की वजह से जो है ये मार्केट में रिवर्सल हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है 2.0 में आप देखेंगे तो क्रॉस ओवर मिल गया था, यहाँ पर भी क्रॉस ओवर मिल गया था, इसलिए मार्केट वो 22,100 के डाइवर्जेंस तक ही चला गया था, और वहीं से रिवर्स होने की कोशिश किया जो है, ठीक है। तो इसलिए 2.0 का हमेशा रोल होता है, बहुत अच्छा रोल होता है। इसलिए जो है कभी भी ट्रेड करते समय एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि कभी भी ट्रेड करते समय जो है 1.0 पहले देखिए क्या बोल रहा है। 1.0 अगर ये बता रहा है कि मार्केट में बुलिश ट्रेड है, और तो 2.0 हमेशा डाइवर्जेंस से ट्रेड बनाते हैं, तो 2.0 जरूर देखिए कि यदि 2.0 में जो है पुट राइटर इंक्रीज कर रहा हो या क्रॉस ओवर दे दिया हो, तभी आप जो है वहाँ से एक बुलिश ट्रेड बनाइए बॉटम के से, ठीक है। तभी एक बॉटम से पुलिस का ट्रेड के लिए सोचिए, और वो सेफ ट्रेड होता है, उसमें एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे जो है तो धीरे धीरे अगर हम आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे क्या कि ये मार्केट सीधे बॉटम पर आकर वापस रिवर्स हो गया है, ठीक है। तो एक यहाँ से एक सी का ट्रेड बन रहा था, जो अगर सी का ट्रेड कोई यहाँ पर ले लिया होगा, यहाँ पर ही अगर कोई सी का ट्रेड ले लिया होगा और मार्केट फिर वापस से अगेन से रिवर्स आ गया, तो आपका स्टॉप लॉसेस ये होता है। यह आपका स्टॉप लॉसेस नहीं हिट किया है, फिर वापस से रिवर्स किया है, रिवर्स जाने के बाद आपका ये टारगेट मिला हुआ है एक डाइवर्जेंस, और यह एक डाइवर्जेंस टारगेट अच्छा दिया हुआ है, ठीक है। तो बाकी और भी वैल्यू देखते रहिएगा, और इस तरीके से कोई भी अगर क्वेरी हो या फिर कोई तो सारे क्वेश्चन जो है आप कमेंट सेशन में भेजेंगे तो मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा, ठीक है। वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए जो है, और कमेंट करना ना भूलिए जो है, और अच्छे कमेंट दीजिए जो है किस तरीके से किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। मैं थोड़ा सा ध्यान देता हूँ, इन सारी चीज़ों को मैं देखता रहता हूँ, इन सारी चीज़ों को देखते हुए ही मैं ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड बनाता हूँ। अगर कोई वैल्यू नहीं आता है तो उस वैल्यू पर ट्रेड न बनाए तो अच्छी बात है, छोड़ देंगे ट्रेड, कोई बात नहीं, अगले दिन ट्रेड मिलेगा तो अगले दिन ट्रेड बना लेंगे, ठीक है। लेकिन मार्केट को समझिए, समझ कर फिर इसके बाद ही आप ट्रेड करने की कोशिश करिए, बिना समझे ट्रेड न करिए, ठीक है। बस आज के लिए बहुत है। और पोस्ट मार्केट एनालिसिस आज के बना दिया जो है, आज पोस्ट मार्केट एनालिसिस अच्छा था जो है। और आगे का जो है अगर कोई भी शिफ्टिंग वगैरह समझ में नहीं आता है तो उस क्वेश्चन को आप पूछ सकते हैं, ठीक है।